पर इंसान एक पति कऊ को पढ़ो ना तो और बालक नहीं पढ़ पा रहे हैं। जब ज्यादा बड़ी बात करूँगा जाते। देखिए आज़ादी के 80 साल होने वाले हैं। आज़ादी के 80 साल बाद भी अगर आप देखेंगे कि भारत में कोई ऐसा गांव भी है जहां जाने का रास्ता ही नहीं है। देखिए दोस्तों किस तरीके से लोग नदी पार कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे गांव वाले किस तरीके से नदी पार कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा सामने। और ये वीडियो मेरी जोगी मोदी तक पहुंचाइए भैया, हाथ जोड़ के विनती है, जो मेरे गांव की पुलिया बन सके। आपको इस गांव में जाना है तो ये आपको नदी पार करनी पड़ेगी। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही इस नदी में घुसने की, और ये लोग रोज इस नदी को पार करते हैं। तो सुखलालपुरा का रास्ता ढूंढते ढूंढते हम लोग इधर आ गए। ये देखिए कैसा रास्ता है यहाँ का, बगल में रेलवे क्रॉसिंग है और ये कच्चा रास्ता है पूरा। और हम काफ़ी देर से भटक रहे थे तो हमें ये रास्ता मिला है। ये देखिए हम सही रास्ते पे जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, बस जा रहे हैं। ये देखिए पहले गियर में चढ़ाना नहीं तो उतरना पड़ेगा। सुखलालपुरा जा रहा था, अभी आगे से रास्ता पूरा ब्लॉक है और ये भैया मिले, इन्होंने बताया आगे नहीं बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे। नहीं निकल पाओगे, जनते निकल बाद में तो फिर निकल सकता पर जी गड्ढा बहुत कर रहा है। अच्छा हाँ गाड़ी चली जाती है इस गड्ढा में। अरे तो पानी भरा हुआ है वहाँ में। इस गांव के लिए कोई रास्ता नहीं है ना? वो रास्ता ना पैदल की रास्ता है। आप इसी गांव के अगल बगल हम के? तो दूसरे गांव के हैं, परंतु हमारे यहाँ भी निकलते हैं, हम नएपुरा ही के हैं। अच्छा नएपुरा के हो आप? हाँ पर भी हमारे नएपुरा पे गए, वहीं हमारे यहाँ गाड़ी रखते हैं और मनते पैदल पैदल जाते हैं। अच्छा अब कितनी दूर और होगा यहाँ से? यहाँ से अब तुम ऐसे आओगे तो नएपुरा 1 किलोमीटर 1-2 किलोमीटर तो नौपुरा पड़ेगा। हाँ फिर वहाँ से 1 किलोमीटर वो लाइन गई है, वो लाइन हाँ वो लाइन सुखलालपुरा के काज गई है, वो लाइट की। अच्छा बिजली की जो लाइन है? बिजली की लाइन है तो अच्छा वो माता को मंदिर मिलेगा, वो दजासी है। हाँ और सीधे वहाँ लाली लाइन चले जाना, लाली लाइन गई है। तो अभी वो भैया ने बताया ये गड्ढा है। अब ये गड्ढा अगर पार कर दिया तो हम थोड़ा आगे जा सकते हैं। चलो देखते हैं, निकालने की कोशिश करेंगे, और कोई रास्ता भी नहीं है फिर जाने का। सुखलालपुरा पहुँचते पहुँचते लग रहा है हम कहीं और न पहुँच जाए। दोस्तों सुखलालपुरा में गांव से अभी जा रहा था तो रास्ते में देखा कि कुछ लोग मिले मेरे को। ये इसी गांव के हो गए आप लोग? हाँ इसी गांव के। अच्छा तो वहाँ रास्ता तो है नहीं, कैसे जाओगे? ऐसे ही जाएंगे, कुछ करना नहीं। मैं रास्ता नहीं है और मतलब गैल के लिए सुविधा नहीं है, और वोट वाले वोट लेने के लिए आ जाते हैं। बताओ तुम बताओ गाइस क्या करना चाहिए? अब इतना छोटा बच्चा है, इसको नदी लेके कैसे पार करोगे? टीएन पे निकालेंगे, कोई निकालने वाली हो तो कूद के जाना पड़ेगा। तो ये तो बहुत खतरे वाली बात है। बहुत खतरनाक है के पर की साल में एक आदमी डूब गए थे और अभी सवेरे बता रहे कि एक लड़का डूबने से बचा है। अच्छा हाँ क्या बोल रही थी बहन जी, कितना खतरा है? जहाँ मैं क्या कहते जेठ का लड़का आवे क्या कहते इन दिनों नहीं क्या कहते खत्म हो गए थे, और छोटे छोटे बालक भी छोड़ गए थे, कड़ के जा रहे थे, नहीं बिन पे पैरा गया होते ना। अच्छा सो वे गुजर गए। आप भी नदी डूब के पार करोगे? डूब के ही अपन कड़ के जाएंगे। तो बड़े खतरे और झूठी जाना तो वापस आओ हमारे साथ, चलो हमारे साथ देखिए। हम वीडियो कर देते तुम वीडियो बनाते तुम पता पत्ती का जी भाई साहब खड़े रहेगा ना खड़े रहे, जिनका क्या खतरा था हम पे इतने पैसे है नहीं है, उस पार ले ले हम, वहीं पे जंगल में डरे हम तो। गरीब आदमी है। अब ये बताओ, ये योगी और मोदी सरकार में तो इतने विकास काम हो रहे हैं, पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, लेकिन सबका काम कर रहे हैं पर हमारी जागो कोई सुनाई ना आती। जैसे हमने अब धन्ना प्रसाद लगाओ, हमारी 3 मांग गई, अधिकारी आए जैसे बोल के चलेगा ये, पर बिना बच्चों सुनाई ना करी कि अगर जिन काम करवा देगा ना करवा दे, 2 महीना की क्या चलेगा, 2 महीना पीछे तक काम हो जाएगा, पर काम कुछ सुनी नहीं है। अच्छा हाँ
जो यहाँ धरना प्रदर्शन किया था। हाँ हाँ। महीना किया था। तो योगी 15 दिन रखे रहे। योगी जी देख रहे होंगे ये वीडियो, उन तक पहुंचेगी तो क्या कहना चाहोगे उनके लिए? कुछ कहना चाहोगे? बस माई जी मांग है कि मैं पुलिया चाहिए, रोड चाहिए और रेली पटरी पे गल चाहिए। मैं कड़वे गाज बस रेली पटरी पे कर दे भलो कच्चा बनो रहे, रेली पटरी पे कर देवे और उसे पार कर देवे बस। नंदी की पुलिया बनवा देवे और जा रेल की बनवा देवे। ये दो चीज खतरा में आने के नहीं थी और इस पे कच्ची पे हम करते रहेंगे, कोई बात ना है। ये दो मंग ज्यादा है हम पे, ये रेल की और ये पार करते थे वाली जहाँ में आदमी गुजर चुके हैं। अच्छा, आदमी खत्म हो हाँ। गया काफी। कई बारी घटना है गई है तो आपके साथ कोई और यहाँ पे घटना है जाते यहाँ पे कड़वे गल नहीं है। अच्छा। और जे लोग यहाँ पे कड़े आए थे जो कहते कि यहाँ पे मत बनू का कहते हम पे कोई है ना है। वहाँ में रहते माँ सुखलालपुरा वहाँ पे जो कहते यहाँ पे कोई है ना है। यहाँ पे हम रहते हैं, हम पे लोग ना रहता। माई जी मनते मिलते ही मनता है कि हमें बस जब 3 मंग दे दो, हम ताई की थे मैं करवा दे, ताई की वोट दे देंगे ना, हम किसी की वोट देवे नहीं जाएंगे। अच्छा। तो जाने ही ना देवे का वोट हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं बस। किसी की वोट देवे नहीं जाएंगे, जाए बनवा देवे और बाय बनवा देवे हमारे और कछु नहीं करे जाते अलावा। सिर्फ ये दो मांग है। दो मांगे हमारी। देखिए हम कच्ची पे करते रहेंगे मतलब, पर जाए भलो कच्ची बनी रहे, पर ये मंग होनी चाहिए और वो वाली मंग होनी चाहिए, रेल की पटरी की वो वाली। अब ये छोटा सा बच्चा, इसको नदी लेके पार करोगे, कितना डर रहता है, कितना डर रहता है? निभा के डर रहता है। तोर में पानी चल रहा है, क्या करे भैया, परेशानी आ जाती है। बुखार आ रहे तो बच्चा दवाई लेवाने के लिए गए थे। अच्छा, बुखार वगैरह आ जाए तो डॉक्टर के पास नदी पार करके ही जाते हो? नदी पार करके ही जाना जाना पड़ता है। हम बच्चा भाव ने कहा था हमने खटिया पे अगर काट गया, फिर हम जैसे खटिया पे ले गए धर के मुड़ तक गत्ता का, तो इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि गैल होती तो आज गाड़ी घर पहुंच जाती। हमने कल खटिया पे काट के ले गए, तो हमने कल ये वीडियो डाली फिर बना के। वो जो एक महिला की डिलीवरी हुई थी हॉस्पिटल ले गए, उसको खटिया पे लेके गए। खटिया पे लेके गए, बिछा के नहीं थे, खटिया पे धर के नहीं थे, जब पार करी थी 4 लोगों ने। मैंने तब वो खटिया पे काट के फिर हम मुड़े पे धर के खटिया पे लगे। बता हमारे सास है बगवा मत बता, मुड़े पे धर के ले जा रहे तो मैं कहा जीवन में बेकार है। तो आपकी बहू थी क्या? हाँ माई भाग गई। अच्छा। देखिए इनके बेटे की बहू थी जिसको प्रेगनेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और चारपाई पे रख के ले गए। मैं वीडियो भी आप देख सकते हैं, वीडियो है मेरे पास, वो मैं लगाऊंगा इसमें वीडियो। किस तरीके की यहाँ के लोगों को परेशानी है। ये लोग कह रहे हैं एक बार लोग बाई चांस नहीं होते हैं तो औरतें करती हैं उस काम में, औरतें काटती हैं कड़वाती हैं। औरतें कोई चल रही है कहा बेल ले गई थी, बेल नहीं निकाली, लोग तो है नहीं है, एक लड़का है खाली उनके संग। अच्छा। हाँ और कोई है नहीं, आदमी घर पे कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। औरतें तो घर पे रहेंगी, औरतें कहाँ पे चली जाएंगी। आदमी तो इंसान काम करके चले जाते हैं, ये तो घर पे रहते नहीं, हम तो घर पे ही रहते हैं, तो हंस में काम करना पड़ता है। तो इस गांव के जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते? नहीं जा पाते हैं। और यहाँ पे कहा कहते सरकारी वो स्कूल है, बहू में नहीं आते हैं वे, सरकार के पढ़ावे आते हैं, बेहू ना आया था नदी के वजह से। हाँ कूद नहीं। जैसे हमने अब एडमिशन करा था बच्चे को, अब माई फ्री वैसे ही जाएगी बच्चे से घर है। अब बच्चे को काट दे सो काट देगा भाई साहब। हम तो ऐसे विधवा है और जैसे बारे बच्चे की फीस भर दे हमारी को देगा कमाए का में जा नहीं पा रहे बच्चे जाने पा रहे हैं और फीस लग रही है, और फीस बराबर लग रही है। तो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है फिर तो। बच्चों को सबसे ज्यादा है और तो हम जो काम करे हमने बच्चों को सबसे ज्यादा भविष्य खराब हो रहा है। हम तो चलो काट लाई, अब बच्चे थोड़ी काटेंगे जिंदगी, तब जब मैंने काम करो। जा गांव में लोग है का है तो एक को पढ़े ना है का कहते हैं, औरतें आई ये पढ़ी आ गई है मतलब, पर इंसान एक पति कऊ को पढ़ो ना तो। अच्छा। और बालक नहीं पढ़ पा रहे हैं, जब ज्यादा बड़ी बात करूँ का जाते। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। यहाँ में जहाँ पे कोई बुक इंसान पढ़ो ना तो जब पुरा पे पूरे पे सुखलालपुरा पे कोई पढ़ा नहीं है, इनके बच्चा भी नहीं पढ़ पा रहे। औरतें आई तब पढ़ी आई सबरी। अच्छा। हाँ इतनी घटना है यहाँ पे, भारत आई। हाँ तो वो वहाँ पढ़ लिख गई, लेकिन इस गांव में कोई व्यवस्था यहाँ ना लड़की पढ़ी है ना लड़का पढ़े इनके। 2 है तेना पढ़े, 4 है तेना पढ़े, 5 है तेना पढ़े, लेकिन कोई पढ़ो ना उस गांव में। इस नदी के पुल की वजह से जा वजह से कोई ना पढ़ो, ये तो पूरा भविष्य खराब है। भविष्य खराब हुआ। जिन्ना तो संभाल पला डारे के नहीं थे, बापन नहीं निकलने, बेटा नहीं डार पा रहे पला, जिनकी तो बहुत ही ज्यादा भविष्य खराब हुआ। देखिए कितनी बड़ी समस्या इन्होंने, बहन जी ने कितनी बड़ी बात कही कि इस गांव के सारे जो मर्द हैं वो पढ़े लिखे ही नहीं है, ना पढ़े ये सिगरे ना पढ़े का कहता ना पढ़ाई मिली। बच्चे भी वैसे ही रह जाएंगे। बच्चे आते हैं बच्चे का कहते सियाने है गए देश परदेश काटे थे इन पे कचुआरो ना गैला भूल रहे सारे भी सगरे। अच्छा कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, गैला आती नहीं, पढ़ेंगे तो गैला आएगी ना। और प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं आते, जहाँ में आता ना है नदी की वजह से हम डूब जाएंगे, बच्चियों आवे वे भी नहीं आती है।
देखिए मेरी सरकार से बिल्कुल अपील रहेगी, अगर ये वीडियो किसी भी मंत्री, नेता, अधिकारी तक ये पहुंचता है या योगी जी तक पहुंचता है तो इस गांव का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इस गांव का भविष्य खराब हो रहा है। एक पीढ़ी का तो भविष्य खराब हो ही चुका है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उसका भी भविष्य खराब हो रहा है। आज ये बहन जी ने बताया कि यहाँ के बच्चे बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि उनके पिताजी भी पढ़े लिखे नहीं है। इस गाँव में सुविधा ही नहीं है, इस गाँव में सुविधा ही नहीं है पढ़ाई लिखाई की, क्योंकि स्कूल जा नहीं सकते और यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल है उसमें टीचर आते नहीं है, क्योंकि पानी की समस्या है। मैं भी उस गांव में जाना चाह रहा था, लेकिन पानी के डर की वजह से मैं उस पार नहीं जा पाया। सोचिए यहाँ पे कैसे बच्चे और महिलाएं किस तरीके से नदी पार करने को मजबूर हैं। आए दूध लेकर नहीं तो हम पे डारवे आता सड़कों पे। अच्छा। दूध क्या जाता नहीं है गाँव में, तो हमारे बालक दूध लेके नहीं थे आयो डारवे का जाए तो वाके मोम पानी भरे हो तो हम कह रहे बाप से है अब गटकोला आखिर लग गए थे, जिंदगी वही थी वाकी उस लड़का की, पर लेकिन वो दूध लेने गए वापसी है वो तो फिर। अच्छा। इतनी घटना है जहाँ में, पर कोई सुन हो रही है, किसी की वोट देने वाले नहीं है। अब हम चाहे जोगी आए चाहे मोगी आए, हमारी सुन ले तो सुन ले, ना सुन ले तो उनकी इच्छा है। फिर जाते लावा कचू हम कह नहीं सकते हैं। हमें मिल जाए तब ना हमें सुख पावे को, रास्ता ही नहीं है तो हम क्या करें। ले गए उन्हें पढ़ा हुए पति मिले हैं, पति हमारे पढ़े नहीं, हमारे बच्चे उन्हें पढ़ रहे, क्या कहते हैं, जिंदगी हमारी खराब हुई है। अब बन जाए तब ही सज जाए, जे सुन ले जे को बनावत थे सरकार जोगी मोगी सुन ले तो योगी जी सुने, मोदी जी सुने, कोई भी सुने, जहाँ तक वीडियो पहुँच रही है सरकार को सुनना चाहिए, बिल्कुल सुनना चाहिए। देखिए ये भाई साहब भी बैठे, इनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं। भाई साहब कहाँ से आ रहे हो? सुखलालपुरा से। नहीं, सुखलालपुरा के तो रहने वाले हो, अभी कहाँ से आ रहे हो? फतेहाबाद से आ रहे हैं, तो फतेहाबाद से आ रहे हो, बाजार करके आ रहे हैं। गाँव में ये माताएं बहनें हैं, ये तो बड़ी परेशान है नदी परेशान है, नहीं पार करके जो डूब जाए या कचू या निकल के तो पार जाना है। अच्छा। हमारा तो बच्चा मोम पानी भर गया तो जाना गैल की समस्या ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, ज्यादा खराब है समस्या। तो ये सरकारें, नेता वगैरह सुन क्यों नहीं रही? इतना देश में जगह जगह विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, शिखर बन रहा है, विकास बन रहा है, दूसरा प्रांतम परिगणना चक्कर जिया जोगी मोदी सुनेंगे तो सब काम होगा। अच्छा। आज के संसार में सबको सुन रहा है, इतना बड़ा गांव है, खेती आ रही है, निकल के जाता है तो सिर्फ जिंदगी का पुरगागत का काम बना है, तो सुन ले जोगी मोदी तो सुनेंगे। सबकी इच्छा हो रही है तो हमारी क्यों नहीं हो रही? तो आपकी पढ़ाई वगैरह हो पाई थी कि नहीं? आप भी नहीं नहीं पढ़ हो पाए? पाई थी भाई साहब, आप नहीं पढ़ पाई थी। हाँ, आप भी नहीं पढ़ पाए और ना आपके बच्चे पढ़ पा रहे हैं? बच्चे जाते हैं तो 4 महीने छुट्टी रह जाती है, 4 महीने बारिश होती है, 4 महीने नहीं चलती, 4 महीना जाते हैं बच्चे, तो 4 महीने में क्या सीख जाए? ट्यूशन वगैरह है नहीं है, और ट्यूशन वगैरह लगे तो बच्चा सीखे, अब इतना ही सीख पाता है, इतना ही चला जाता है, उतना ही भूल जाते होंगे, इतना ही भूल जाता है, तो क्या होगा बच्चा, कुछ नहीं होता। देखिए कितने परेशान है ये गांव वाले हैं, उनकी हताशा आपको साफ दिख रही होगी, कितने परेशान है। बहन जी को भी आपने सुना, भाई साहब को भी सुना। अब जे पढ़े ना हमने कहा तो पढ़े तो हमारी पढ़ाई ते कार हुआ क्या कहते हैं। अब इंसानों को पढ़ो काम कत्तू है, औरतें कहाँ चली जाएंगी हैं, मत पढ़ो होगा तो चाहे 100 काम कर आएगो, जनीवान से कहीं जा सकती हैं, औरतें कहीं जा नहीं सकती हैं, इतनी व्यवस्था खराब हुआ है। पढ़ने जाएगा तो सीखेगा, गाँव को तो गाँव का ही रहेगा बच्चा, और शहर में का तो पढ़ने लिखने जाएगा, बाहर बाहर से निकलेगा तो उससे कचू सीखेगा, और गांव का तो गमार ही रहेगा। अगर जावाते तो जोगी जी जानते हैं कि अगर ने का तो आदमी संचालन बहुत ज्यादा हो गया आगे, पर सब चीज सीखती है। एक बार अगर योगी जी तक आपकी वीडियो पहुंचती है तो क्या कहना चाहोगे? एक बार मैं बोल दो, क्या बोलना है? हमारी एक सड़क एक मंग हो रही है, जो रेल की पटरी पे पुलिया बन जाए और जारी मारी पुलिया बन जाए बस। अच्छा, ये और दो ही आपकी मांग है? दो मांग है। अगर पक्की सड़क तो ऐसा ओम प्रदान हो जाएगा तो बनवा दीजिएंगे, करवा लेंगे ना, हो जाएगी, धीरे धीरे हो जाएगी, पहले बस 2 पुलियां बनवा दी जाए बस, और कोई बात नहीं। ये 2 काम हमारे पक्के करवा देवे, जब हम वोट ले भी आएगा तो हमारे खरंजा जी कर ले जाएगा वो खुद जी, हमारी 2 मांग कर देवे, हमारी पुलिया बना देवे और ये रेल की पटरी की बना देवे। जागी खतरे में गाड़ी है, ना पता कितने खाना आ रही है, कितने जा रही है। और जैसे 2 महीना की कह दिया मतलब धन्ना प्रसाद की, और 2 महीना तो मैं धन्ना पा रहे, 2 महीना कड़े गए माए। अब कितना ने का जिन नदी में पानी कमी होता है धन्ना प्रसाद लगा देंगे। अब कितना शहर अधिकारी हुए पर धन्ना प्रसाद उठाएंगे नहीं, अब कितना जब मंजूर भरवा लेंगे शहर तब उठाएंगे, तो उठाएंगे ना, वीडियो में ऐसे ही डालेंगे, तो वीडियो ऐसे ही डालेंगे तो हमारी सुनाई नहीं करेगा, तो वीडियो ऐसे ही डालेंगे हम। नहीं बस हमारी वीडियो तो ऐसे ही रहेगी। और धन्ना प्रसाद हम ने भूल गए, मैंने लिखते नहीं ले पाए, नहीं लिखते ले लेते तो मैं तो सुनाई है जाती से कुछ। अरे
देखिए सुनवाई जरूर होगी, मैं चाहता हूँ सरकार सुनेगी, क्योंकि सरकार के पास ये समस्या पहुँची नहीं थी। अब गांव वाले जागरूक हो रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं, सरकारों को सवाल उठा रहे हैं। आज हम भी लोग बाहर से आए, दिल्ली से आए हम लोग यहाँ पे, हमने भी आपका वायरल वीडियो देखा था, वो महिला कितनी परेशानी से आप लोग लेके गए, तो हमने ये सब देखा। तो सरकारें विकास कार्य करा रही हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि समस्या कहाँ है। आता है हमारा पर्चा जाता है तो भाई नीचे का दाब के धर देता है, भाई ऊपर को ना खोला, ऊपर को खोलना तो मैं काम के सुनाई है जे वो पर्चा लेते हैं, यहाँ से ले जाते हैं, मान दब करके धर देते हैं। और जैसे हम वीडियो डाल रहे थे तो में पहुंच जाती, तब वहाँ पे कहते हैं कि जैसी बात हमको फोन फोन करेगा फिर प्रधान जी कि हमारे कहा जाए जल्दी वीडियो डाल दो, फिर हम प्रधान जी आएंगे तो वैसे करवा लेते तो बढ़िया, क्या फिर हम पे वीडियो डलवाते हैं। देखिए, तो इस तरीके की समस्या है। गांव वालों की सिर्फ दो मांगे हैं कि एक इनका रेलवे के पास एक पुलिया बन जाए, और एक इस नदी को पार करने के लिए एक छोटा सा पुल बन जाए, ताकि ये लोग हारी बीमारी में डॉक्टर के पास जा सकें, इनके बच्चे पढ़ने जा सकें। सिर्फ इनकी छोटी सी दो समस्याएं, जबकि ये रास्ता भी बहुत ख़राब है। रास्ता आप दिखा दो, एक कच्चा रास्ता पूरा ख़राब है, लेकिन गांव वाले इस बात से भी संतोष करने के लिए तैयार हैं कि एक बार को रास्ता न बने तो वो भी मंजूर है हमें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ उसी गांव में जिस गांव का मैं जिक्र कर रहा था। इस गांव का नाम है, क्या नाम बताया, सुखलालपुरा। सुखलालपुरा गांव के पास मैं आ गया हूँ, और रास्ता मैंने आपको दिखाया कितना ख़राब रास्ता है आने के लिए। मुझे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और बाइक काफ़ी दूर खड़ी करके मुझे आना पड़ा यहाँ पे। अब बात करते हैं गाँव जाने की एंट्री। मैं खड़ा हूँ अभी इस वक्त, गाँव जाने के लिए मुझे जाना है, लेकिन इस गाँव का कोई रास्ता ही नहीं है। अगर गूगल मैप पे बात करेंगे तो गूगल मैप पे यहाँ का कोई रास्ता नहीं दिखाता, इस गांव का है ही नहीं रास्ता। अगर आप गूगल मैप में सर्च करेंगे तो कोई गांव दिखेगा ही नहीं है, कहेंगे रास्ता नहीं है कोई। आप इस वक्त में देख रहे होंगे दो बच्चे हैं जो स्कूल से पढ़ के आए हैं, और ये अभी अपने गाँव जाने के लिए इनको नदी पार करनी पड़ेगी। अगर मुझे भी इस गाँव में जाना है तो मुझे भी ये नदी पार करनी पड़ेगी। अब इस नदी कितनी गहरी है, क्या है, कल रात को मैंने सुना था यहाँ पे किसी की प्रेग्नेंट थी कोई लेडीज, उसको ले गए थे हॉस्पिटल में, खाट पे ले गए थे। तो बेटा तुम रोज आते हो पढ़ के, ऐसे ही निकलते हो इसी रास्ते से? जी हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? उमेश। इसी गांव के हो? अच्छा ये बताओ, तुम जब स्कूल जाते हो तो आते टाइम भी तुम्हें पार करके आना पड़ता है, जाते टाइम भी? जी हाँ। रोज? तो कितने बच्चे हैं इस गाँव में जो स्कूल जाते होंगे? कितने होंगे? 50-100 बच्चे हैं, वो सब ऐसे ही जाते हैं? जी हाँ। अच्छा, यहाँ सड़क वगैरह शुरू से ही नहीं है, पुल वगैरह कुछ नहीं है शुरू से? नहीं, कोई पुल नहीं है। भाई तुम भी इसी गांव के हो? क्या नाम है अपना? वो हमारी। अच्छा ये बताओ, इस गांव वालों को किस तरीके की समस्याएं आती हैं जब कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, बाजार जाना पड़ रहा है, कोई बीमार हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई बात हो जाए? समस्या ही समस्या है यहाँ पर। इस नदी में करके जाते हैं ट्यूब से। अच्छा, ट्यूब वगैरह से हाँ। पार करनी पड़ती नदी। हाँ। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी समस्या है कि यहाँ पे लोग, नेता लोग तो पहली बात तो कोई आते नहीं है, लेकिन ग्राम प्रधान यहाँ आते हैं और ये बोल के चले जाते हैं कि बन जाएगा पुल, लेकिन आज तक ये पुल नहीं बना। इस गांव में इतनी समस्या है, लोग परेशान यहाँ पर रहते हैं। लेडीज़ें हैं, माताएं, बहनें, बेटियाँ, बच्चे जो भी स्कूल जाते हैं वो नदी पार करके उनको जाना पड़ता है। कल रात में भाई ने बताया कि यहाँ पे एक लेडीज़ प्रेग्नेंट थी, उनको हॉस्पिटल ले जाना था, तो उसको चारपाई पे रख के लेके गए। देखिए, आज़ादी के 80 साल होने वाले हैं। आज़ादी के 80 साल बाद भी अगर आप देखेंगे कि भारत में कोई ऐसा गांव भी है जहां जाने का रास्ता ही नहीं है। ये देखिए रास्ता किस तरीके का कच्चा रास्ता है यहाँ आने का। और मैं अभी बाइक से आया हूँ, मुझे इतनी बड़ी समस्या हुई कि मुझे बाइक ऊपर ही खड़ी करके आनी पड़ी है। इतना रास्ता ख़राब है कि आप बाइक से चल नहीं सकते, पैदल ही चल सकते हैं। और पैदल जाने के लिए अगर आपको इस गांव में जाना है तो ये आपको नदी पार करनी पड़ेगी। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही इस नदी में घुसने की, और ये लोग रोज़ इस नदी को पार करते हैं। देखो ये बच्चे हैं, अभी नदी पार करेंगे, स्कूल से आए हैं अभी, और ये अभी कपड़े अपने उतार के सर पे रख के, कपड़े, बैग देखो स्कूल का बैग रखा हुआ है। बेटा एक बार बैग, किताबें दिखा दो, किताबें हैं ना इसमें? देखिए अभी देखो ये अभी पढ़ के आए हैं और ये अभी नदी पार करेंगे। उधर भी कुछ लोग हैं, उधर उन लोगों को दिखाओ एक बार। अब उनको इधर जाना है, गांव के कुछ ग्रामीण आपको दिख रहे होंगे वहाँ से, उनको अभी उधर जाना है, शहर की तरफ जाना है, तो उनको ये नदी पार करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, किस तरीके से लोग नदी पार कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे गांव वाले किस तरीके से नदी पार कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा सामने। और ये इनका रोजाना का शेड्यूल है। अगर इनको मार्केट जाना है, बाजार जाना है,
तो इनको रोज ऐसे ही नदी पार करनी पड़ेगी। तो ये अभी आ रहे हैं वापस, इनसे बात भी करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? अरे ये रोज ऐसे ही पार करते हो क्या नदी? ऐसे ही करते हैं। कल बीबी को भी मैं घाट पर धर के ले गया था। अच्छा, जो वीडियो एक वायरल हो रही है वो मेरी वो है। आपकी वाइफ थी? हाँ, मेरी देखिए है। दोस्तों, इनकी वाइफ थी। जो वीडियो एक वायरल हो रही है, इनकी वाइफ थी, उनको हॉस्पिटल जाना था, प्रेग्नेंट थी वो। नहीं, हॉस्पिटल से आया था, घाट अच्छा, पे ले गए। हॉस्पिटल से आप आए थे, घाट पे रख के आपको पार करनी पड़ी हाँ, नदी। वही वीडियो वायरल हो गई है। अच्छा, तो ये बताओ, ये यहाँ पे जो नेता लोग हैं वो आते नहीं इस गांव में? आए थे, धरना लगाया था, अच्छा। एक महीने का आश्वासन दिया था और कुछ नहीं है अब। तो किसने दिया था? विधायक ने दिया था, ग्राम प्रधान ने दिया था? ग्राम प्रधान भी आए थे, सब आए थे, तो ये लेकिन कुछ नहीं हुआ। कितने सालों से यहाँ पे पुल नहीं है या शुरू से ही नहीं है यहाँ ये पे? शुरू से ही नहीं है, यही दिक्कत है। लेकिन पहले के बुजुर्ग थे, वो नहीं जानते थे, अच्छा, उनको लेकिन इतनी अब ये नॉलेज है तो पीढ़ी को, नई पीढ़ी को दिक्कत हो रहा है। तो ऐसे ही सारे प्रधानों ने आपको आश्वासन ही दिया है गाँव वालों आश्वासन को, नहीं दिया है किसी ने, लेकिन पुल नहीं बना यहाँ पे। नहीं बना। रास्ता भी नहीं है, उधर रेलवे लाइन भी ट्रैक करनी पड़ती है ना पूरी, अच्छा, वहाँ भी नहीं निकलना मैंने रास्ता देखा, रास्ता भी पूरा रास्ता खराब है। हाँ, खराब है, ऐसा ही अच्छा, है। यहाँ पे बहन बेटियां बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो किस तरीके से जाते जो कल मैं बीवी को ले गया था ना, वैसे ही हैं? उस तरीके से ही ऐसे ही। चार पाई पे रख के, चार पाई पे या टूई पे बैठ के जाते। ट्यूब वगैरह पे बैठ के? हम्म। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी समस्या है कि ट्यूब पे, चार पाई पे इस तरीके से गांव को पार करना पड़ता है। और इनकी वाइफ कल हॉस्पिटल से ये लेके आए थे, लेकिन चार पाई पे रख के उस गांव में लेके गए। तो इतनी बड़ी समस्या, अभी मुझे उधर जाने की सोच रहा हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही इस पानी में जाने की। तो दोस्तों, अभी स्वास्थ्य विभाग से कुछ लोग हैं जो इस गांव से अभी होके आए हैं, ये भी ऐसे ही इसमें अंदर आके कूद के इसको पार करके आए हैं। और इनसे बात करते हैं किस तरीके का गांव के अंदर क्या माहौल है और कैसे जाना पड़ा, ये भी कहां से आए, किस कारण बस यहाँ पे आना पड़ा, इनको बात करते हैं। सर, नाम बताइए सबसे। विष्णु परिया नाम है। अच्छा, कैसे आना हुआ आपका इस गांव में? आना तो हमारा कल एक डिलीवरी को प्रसव हुआ था, अच्छा। उसके उपरांत में वीडियो वायरल हुआ था। हाँ, तो उसके उपरांत में एक टीम गठित की गई जच्चा बच्चा को सुरक्षित देखने के लिए। अच्छा। उस गांव में पहुंचे हम लोग, बेड़ होके रास्ता होके, हाँ, फिर इधर से लौटते समय हमने नदी पार की। हाँ, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ और सुरक्षित हैं, अच्छा। कोई खतरे की बात नहीं है। अच्छा, तो ये वीडियो वायरल होने के बाद फिर आपको इस तरीके हाँ। का आदेश मिला था कि आप इस गांव में जाइए? जी जी। हाँ, तो इस गांव का आपने देखा होगा कोई रास्ता नहीं है जाने रास्ता खुद नहीं, हम लोग खुद इसमें पार करके आए हैं, नदी पार को पार करके। करके आए आप? और जाने आने का तो रास्ता कोई है ही नहीं इसमें। हाँ, बच्चे हैं, पढ़ने लायक कोई स्कूल है, कोई प्राइमरी का, उसमें कोई जाता ही नहीं पढ़ाने के लिए। समस्या तो गंभीर है और समस्या का समाधान ही उचित है। हाँ, देखिए, अब ये 80 साल आज़ादी को हो गए, 80 साल बाद भी अगर किसी गांव के लिए रास्ता नहीं है तो ये बड़े दुर्भाग्य की बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है। इसमें शासन और प्रशासन को सोचना चाहिए बात। और हम इतना ही कहना क्या चाहेंगे। लगता है, ये सरकार के पास ये संज्ञान पहुंचा नहीं? ये नहीं, मामला- सरकार के पास तो संज्ञान पहुंचा है, प्रस्ताव बता रहे हैं, अधिकारी बना चुका है, उनको अच्छा, शासन प्रस्ताव को भेजा पास है, हो चुका है? भेजा है शासन को। अच्छा, भेजा हुआ है शासन को। देखिए, स्वास्थ्य विभाग से आए हुए थे, जो जिस डिलीवरी की मैं बात कर रहा था, कल एक महिला की डिलीवरी हुई थी। जब वो चारपाई से वापस ले गए तो वो वीडियो वायरल हो गया। उसके बाद एक टीम गठित करी गई और जच्चा और बच्चा की सुरक्षा के लिए, देखभाल के लिए इनको यहाँ भेजा गया है। आप लोग कहाँ से आए ये और बता दीजिए। हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिनाट से आए हैं। अच्छा, और आते टाइम आप किस रास्ते से आए? हम आप बता रहे थे कोई जंगल से आप उधर जंगल से होके आए हैं, करीबन 4 किलोमीटर का वो रास्ता है। अच्छा। सिर्फ जंगल के अलावा आपको कुछ नहीं मिला, ना रास्ता है। अगर हम तो भटक भी गए थे, हाँ, कम से कम 1-1.5 घंटा में आने में लगा था। हाँ। हम लगभग 12 बजे के निकले थे, लगभग हम 3 साढ़े 3 बजे के लगभग पहुंच पाए थे। फिर आपको ये हमने ये शॉट लगा, लोग बता रहे थे कि यहाँ से कम समय दूरी है, तो ये उचित रास्ता है, पर हमने अपनी जान जोखिम में डाल के पार किया था हम लोगों ने। दोनों माँ और बच्चे दोनों सुरक्षित हैं, ठीक हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन वही गांव जाने की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से लोग पार कर रहे हैं गांव पार करने के लिए। और अभी ये भी पता चला कि 250 लोगों का ये आबादी वाला गांव है और करीब 50 से 60 घर इस गांव में अभी भी मौजूद हैं। तो अभी मैं उधर जाने की सोच रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही उधर जाने की, क्योंकि इन लोगों को तो आदत है यहाँ पे पानी में इस तरीके से जाने की, लेकिन हम यहाँ पे नए हैं और पानी में कितना गहरा है, कहाँ है। हाँ हाँ, आ जाओ, इधर ही आ जाओ।
दोस्तों कल एक वीडियो वायरल हुआ था, एक महिला की प्रेगनेंसी हुई थी, वो चारपाई पे लेके जा रहे थे। तो जिन महिला ने वो वीडियो बनाया था वो सीमा देवी जी हैं, वो शायद यही हैं। अभी नदी पार करके इधर आ रही हैं, तो एक बार आएंगी, इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से वो वीडियो वायरल हुआ और किस तरीके की यहाँ पे लोगों को परेशानी होती है। इनसे बात करते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो अपना हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दो, क्या नाम है आपका? थोड़ा सा उधर। हाँ मेरा नाम सीमा देवी है। अच्छा, तो कल जो वीडियो बनाया था वो आपने ही बनाया था? हाँ मैंने ही बनाया था। अच्छा, उसके बाद काफी बदलाव हुआ है। यहाँ पे एक स्वास्थ्य विभाग की टीम भी सरकार ने भेजी थी, वो बच्चा और माँ को देखने के लिए। वो माँ बच्चे ठीक है अभी? हाँ वे सुरक्षित है। हाँ, सब कुछ अच्छे, ठीक है? हाँ बढ़िया। अच्छा, ये पुल वगैरह क्यों नहीं बन रहा है, क्या कारण है? इसीलिए तो मैं वीडियो बनाती हूँ भैया। आप इस पता नहीं पुल के मुझे लिए? कि मैं वीडियो बहुत दिनों से डाल रही हूँ, मुझे साल भर हो चुकी। अच्छा, हाँ लेकिन कोई पुल की व्यवस्था नहीं बन रही है। पुल की व्यवस्था नहीं बन रही। नहीं बन रही। तो नेता लोग आते हैं, क्या बोल के जाते हैं? वही झूठ शब्द बोलते हैं अच्छा। और वे झूठे झट्टे हैं भैया। कोई कुछ नहीं बोलता है, बस लारा लगा देते हैं। अभी मैंने धरना प्रशासन लगाया था। अच्छा। उसमें 2 महीना की बात की थी। तो वो आपने ही लगाया था? हाँ वो मैंने लगाया था। अच्छा, तो उसमें 2 महीना का वादा किया था। 2 महीने हो गए? हो गए 2 महीने, तीसरा महीने चल रहा है अच्छा, और कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। कितने सालों से ऐसे लोग पार कर रहे हैं? कितने सालों से समस्या है? भैया शुरू से ही हमारे, ऐसी है? हाँ हमारे पुरखा भी गुजर चुके हैं। अच्छा। वो भी वोट दे दे के मतलब पहले मतलब ये फोन नहीं चलते थे, तो अब ये फोन चलते हैं तो उसमें अपनी परेशानी बताएंगे कि नहीं बताएंगे? तो तुम देख रहे हो परेशानी। सुबह मैंने बच्चों वाली वीडियो डाली थी और कल वो मेला निकल के आई थी, उसकी वीडियो डाली। तो परेशानी सबसे ज्यादा ये है, सबसे ज्यादा पुलिया की, फिर ये रास्ता, और फिर ये रास्ता छोड़ के अभी मैंने रास्ता भी देखा, हाँ, बहुत बुरा हाल है रास्ते। रेल की पटरी की मतलब पुलिया नहीं बनी है हमारे लिए। पानी वाली कड़ी है लेकिन हमारी वाली नहीं कड़ी है। तो ये 3 मांग है हमारी भैया। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी वीडियो इतनी शेयर करो, इतनी शेयर करो, या सरकार तक भैया पहुंचाओ। ये रानी पंचकला है, इसके पास वो भेज दो, मतलब किसी अधिकारी को पड़ जाएगी ना तो हमारी ये पुलिया बन जाएगी भैया। आप सीधा योगी जी को बोलिए ना, योगी जी देख हाँ वो मैंने तो सबसे बोलता हूँ भैया, मैं तो वीडियो में सबसे बोलता आप हूँ। हमारे वीडियो के माध्यम से बोलिए योगी जी, अगर योगी हाँ जी भैया, तक लोग- मेरी योगी जी को टैग करें लोग इस वीडियो में। मतलब ये वीडियो मेरी जोगी मोदी तक पहुंचाइए भैया। हाथ जोड़ के विनती है, जो मेरे गांव की पुलिया बन सके, वो मेरे गांव का भविष्य संवर सके। जो बच्चा है ना, पढ़वे लिखवे वाले है ना, जो काम करने जाते हैं, आधी आधी पे आते हैं तो रास्ता खराब है। तुम्हें मालूम है पर साल एक लड़का खत्म हो गया था, उसमें डूब अच्छा, गए। इसमें डूब हाँ डूब के खत्म हो गया था, शादीशुदा, उसके बच्चे भी रह गए 4-5। तो बहुत परेशानी अगर है, पुलिया होती तो उसकी जान बच जान बची जाती भैया। तो इसमें क्यों डूबता, वो यहीं से डूबा था। तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि ये वीडियो बना के हम अपनी आवाज उठाएंगे? हमें आइडिया ऐसे आया, हम जैसे निकलते थे बाजार जाते थे तो हमें ऐसे ही अभी आए हैं निकल के, ऐसे ही हम जाते थे, ऐसे ही डूब जाते हैं इसमें। और खूब काटने वाला कोई है नहीं है, घर पे नहीं रहते बच्चे तो नहीं काट पाते हैं, तो ऐसे ही करते हैं। हमें इसीलिए ध्यान आया था। तो महिलाओं के, बच्चियों के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। हाँ भैया है। जैसे आप अभी तो लोग थे कि आपको निकाल लिया, हाँ, वरना निकाल आप लिया। भी डर रहे थे इस पानी हाँ में जाने हाँ डर रहे थे, मैं पैरवा तो भैया जानते नहीं है, तो उस बच्चा ने मैं काटे थे। तो अभी तो चलो पानी का बहाव कम है, अभी पानी इसमें ज्यादा हो गया तो बहुत समस्या हो हाँ जाएगी। बहुत समस्या हो जाती है, हमारा आना जाना बंद हो जाता है भैया। अच्छा, हाँ जैसे स्कूल, जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो किस तरीके से जाते हैं? तो 4 महीना घरे बैठेंगे भैया, फीस यूँ ही देनी पड़ेगी कोरे की। 4 महीने घर पे ही बैठे हैं, हाँ, घर पे क्योंकि बैठे। जाने का कोई रास्ता हाँ कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। नहीं। तो इस तरीके से तो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। हाँ खराब है वो तो। हमारे बच्चे मतलब खूब बड़े बड़े हो गए, शादीशुदा ला के वे कुछ भी नहीं जानते हैं। और ये देख रहे हैं जो बच्चे खड़े हैं, इनमें से कोई भी नहीं पढ़ा है। जैसे किसी को रात में कोई बीमारी हो जाए, बीमार हो जाए, कोई समस्या हो जाए, पेट में दर्द उठ जाए रात में, तो फिर किस तरीके से जाएंगे? ऐसे ही निकालेंगे जैसे वो मेला निकाली थी टी पे रख के। ऐसे ही कितनी भी रात हो ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ टी पे रख के काट पे धर के ले जाते हैं हम। तो सर्दियों में तो बहुत दिक्कत होती है। हाँ इस भैया पानी दिक्कत में। होती है। सर्दियों में तो लोग वैसे भी नहीं घुसेंगे इस पानी ना में। घुसत भैया, परेशानी है। देखिए हमारे साथ ये सीमा देवी जी हैं, जिन्होंने एक मुहिम उठाई है वीडियो के माध्यम से। इन्होंने अपनी आवाज़ उठाने का इन्होंने एक माध्यम बनाया है वीडियो को, और इनकी आवाज़ सुनी भी जा रही है। प्रभाव ये पड़ा कि पिछले 2 महीने पहले इन्होंने एक धरना प्रदर्शन भी किया था। उसके बाद यहाँ पे जो नेता लोग आए थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि 2 महीने के अंदर इस पुल का निर्माण हो जाएगा, लेकिन 2 महीने पूरे हो चुके हैं, अभी तक कोई यहाँ पे कोई प्रस्ताव लग नहीं रहा है कि कोई पास हुआ है। और रोड की बात करें तो रोड मैंने आपको दिखाया था, रास्ते में कितना खराब रोड है, हमें बाइक वहीं खड़ी करनी पड़ी।
देख के आए होंगे रास्ता हाँ, खराब है मैंने कि देखा, नहीं? बहुत खराब है। कोई गाड़ी घोड़ा निकल नहीं पाता है भैया। अच्छा, मैंने ये देखा था इस गांव को लोग अब छोड़ के भी जा रहे हैं खाली नहीं करके। भैया हम नहीं जाएंगे। अच्छा, खेत आराम आए जाए तो हम कहाँ जाएंगे? वो इतने पैसा वाले है नहीं भैया, सो हम मतलब रोड पे जमीन ले सकें, सो हम वहाँ रह सकें। नहीं भैया हम तो यहीं रहेंगे। हाँ पहले ले ले तब ले ले भैया, हम तो नहीं पैसा वाले नहीं है भैया, हम तो गरीब लोग हैं, अपने गाँव में ही रह रहे हैं। और इस नदी में अपनी जान झोंक के जो जाना है कहीं, तो अपनी जान उसमें झोंक के जाती है। मरवे की ना उम्मीद ना जीवे की उम्मीद, जान झोंक के जाती है भैया इसमें। तो मतलब मौत का पूरा खतरा रहता है, हाँ फिर भी पार करना हमेशा पड़ता है हमेशा। हाँ हाँ मैंने बताई दी। तो आज़ादी के 80 साल होने वाले हैं दादा, और स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं लोग, उसके बावजूद एक ऐसा गांव है जहां पे पार करने के लिए रास्ता नहीं है। क्या कितना बुरा लगता है आपको इस बात के लिए? यहाँ परेशानी में इतनी है तो यहाँ कड़ोई ना पत कोई कायू टाइम पे अच्छा, कजरा काला हो चाहे चौमास हो जेठ मास में कम हो जाती, जब आने का रास्ता है जाते बस। तो ये पानी भी गंदा है, इसमें बीमारी भी लगेंगी, लोग बीमार खजूली होंगे, पड़ती है, खजूली दे हमें फिर घर जाकर नहाना पड़ता है। खुजली हो जाती है हाँ। पूरे शरीर में, देखो बच्चे कितने सड़ गए, डॉक्टर यहाँ कोई आए ना दवाई दे। बच्चे बीमार रहते हाँ। हैं। भैया जैसे कोई परेशान हो जाता है तो कोई डॉक्टर भी नहीं आ पाता है, डॉक्टर भी नहीं आता है। नहीं आ पाता है। वो परेशानी हम भुगत रहे हैं, हम ही माले भैया। तो यहाँ से तो कोई 4 पहिए की गाड़ी भी नहीं जा सकती। नहीं जाती, पैदल पैदल ले जाते हैं, पैदल पैदल आते हैं। रोड पे पहुंच जाएंगे जब कोई भाड़ा करेंगे, जब किसी को ले जाएंगे, जो किसी को ले जाना है तो ऐसे ही ले जाते हैं, ऐसे ही गुजरते हैं। एक बार फिर मैं कहूँगा आपसे कि एक बार और आप एक अपील का वीडियो बनाओ, क्योंकि हमारे दर्शकों के माध्यम से शायद योगी जी तक ये आपकी वीडियो में चाहता हूँ पहुँचनी चाहिए। आज़ादी की भैया हाथ जोड़ के विनती मेरी ये है, जाए वीडियो जोगी मोदी तक जरूर शेयर कर दिए भैया, जरूर पहुंचा दिए, सो जो हमारे गांव की व्यवस्था हो सके, वो पुलिया बन जाए भैया। तो यहाँ के जो बच्चे पढ़ते नहीं है, स्कूल यहाँ कोई स्कूल है गाँव प्राइमरी? भैया है सरकारी स्कूल है, पर उसमें क्या कहते हैं वो मतलब मास्टर है वो पैरवो नहीं जानता है बेचारा। अच्छा, तो नदी काफी आ जाते तो वो यहाँ बैठ के चले जाते हैं बेचारे। हाँ, तो आते हैं लेकिन आते मजबूरी में हैं, जा नहीं हाँ पाते जा हैं। नहीं पाते हैं मजबूरी में। पैरवा तो जानते नहीं है बेचारे, तो वे अपना इंतजार करके यहीं से लौट जाते हैं, पार नहीं हो पाते हैं। कितने बच्चे इस गांव में हैं जो स्कूल में जाते होंगे? अच्छा, और कहाँ 100-150 बच्चे होंगे यहाँ पे। अब देखिए 100-150 बच्चे हैं इस स्कूल के जिनका भविष्य पूरी तरीके से खराब हो रहा है, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े लोग इस नदी में जाने से घबराते हैं, तो बच्चे किस तरीके से इस नदी को पार करेंगे? तो आपके पुरखे भी इस तरीके से पार कर तरीके रहे से। थे, लेकिन तब वो दूसरा दौर था। आजकल हर जगह विकास हो रहा है, इतनी सुविधाएं हो रही हैं, पुल बन रहे हैं, लेकिन इस गांव में अभी इस गांव में अभी कोई ना तो नाली खरंजा कोई गांव में भी नहीं है, अच्छा नाली खरंजा भी नहीं कोई है? भी नहीं है हाँ। गांव में भी अभी, मैं कई कोई गाँव लैट्रिन नहीं है गांव में अभी। अच्छा जी, जी महिलाएं बाहर में जाती हैं? बाहर जाती है खुले में। अच्छा जी, जी देखिए कितनी बड़ी समस्या है। हम जैलन खड़े हैं, महिलाएं और भी भैया मीडिया वाले। फ्रेश होने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है उनको। और आप अभी इन्होंने बताया कि अभी 50 साल की उम्र में इन्होंने एक बार एक विधायक आया था जो इनको पानी की टंकी यहाँ पे दे के गया था, उसके बाद कोई नेता कोई विधायक कोई भी यहाँ आने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों हमारे साथ एक बच्चा भी मौजूद है, इसी गाँव का लग रहा है। बेटा पढ़ने जाते हो? हाँ अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4 में। अच्छा, ये बताओ देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? पढ़े नहीं है। नहीं आता? नहीं आता है भैया जी, अभी जाने लगे हैं, हमने एडमिशन करवा दिया है अभी। कितने साल का है ये 16 साल का है। 16 साल का हो गया और ये अभी 4th क्लास में है। हाँ भैया वो नदी की प्रॉब्लम है ना सबसे ज्यादा। अच्छा, हाँ मैंने पर एडमिशन करवाया, 4 महीना बंद होते हैं तो वो मतलब कछु सीख जाते हैं, तो वो भी भूल जाते हैं घर पे बैठ के। अच्छा, हाँ सबसे ज्यादा परेशानी है भैया यही कि बच्चा करना ये तो पाता। भविष्य खराब हो रहा है बच्चों का। हाँ हो गया भैया, हाँ। इसीलिए तो मैंने ये कदम उठाया था कि उस गांव के बच्चा है उनकी कुछ बन जाए। तो सारे बच्चों का यही हाल है। सब बच्चों को यही हाल है। देखिए यहाँ के बच्चे, देखिए 16 साल के बच्चे हैं, फिर भी उन्हें कुछ नहीं आता है अभी, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है। अब स्कूल जा नहीं पाते, 4 महीने घर पे बैठने होते हैं, 2 महीने स्कूलों की छुट्टी रहती है, तो 6 महीने तो स्कूल जाते ही नहीं है। 6 महीने में क्या पढ़ेंगे क्या लिखेंगे? सुबह एक बच्चा डूबेगा हो तो वो डूबस से बचाया हुआ है। अच्छा, हाँ सुबह वो निकल रखे मतलब पढ़ने के लिए जा रहा था, तो वहाँ पर डूब गया होता, वो ऊपर अध पर ही खींच लिया था, इसलिए बच गया अच्छा, था। तो यहाँ लोग मौजूद थे? हाँ इसीलिए बच गया था, और नहीं होते तब डूब ही जाता बेचारा। हम्म, हाँ सुबह डूब गया था। पानी काफी आ चुका है ना, देख रहे हैं तुम कितना पानी है।
मैं चाहता हूं कि आपकी ये गांव की पुलिया बने और इसमें आपका भी काफ़ी योगदान रहेगा। और मैं चाहता हूं कि अगली बार मैं जब भी आना हो तो यहाँ पे पुलिया बन जाए, उसके बाद मैं फिर आऊं और आपका इंटरव्यू लूँ। प्रधान के हाथ में नहीं है तो प्रधान को ऊपर तक बोलना चाहिए, ऊपर के जो भी नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन तक ये प्रस्ताव, उनको प्रस्ताव भेजना चाहिए और इस पुल का निर्माण होना चाहिए। चलो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में।